अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए वीडियो सीरीज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम एक और वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जो कि गेट एनटीएस के नेट टेस्ट वगैरह के लिए चाहिए, जिसमें एक पोर्शन आता है जो यूजुअली काफी मुश्किल होता है। उसको अंडरस्टैंड करना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको इजीली आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके कुछ टेक्निक्स होता है, कुछ तरीक़ेकार होता है जिससे आप क्वेश्चंस को क्विकली हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आज से हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग का हमारा पहला प्रॉब्लम होगा। इसमें हम आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप टेक्निक को अंडरस्टैंड कर सके और आराम से इस तरह के सवाल अगर आपके पास आ जाते तो उसको सॉल्व कर सके। तो प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से है। क्वेश्चन हमें हमारे पास इस तरह से है, 7 person लिव इन अ स्ट्रीट हैविंग हाउस इन लाइन, यानी 7 लोग एक स्ट्रीट में रहते हैं और एक ही लाइन में रहते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन नीचे दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इस तरह की क्वेश्चंस दिया हुआ होता है और इनमें 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंड करें। 7 person लिव इन अ स्ट्रीट, 7 लोग एक स्ट्रीट में रहते हैं, एक ही लाइन में है, लेकिन वो एक ही लाइन में है। और फॉलोइंग जो कंडीशन है, नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है, 5 कंडीशन इसके ऊपर फॉलो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑल द कंडीशन वन बाई। तो हमारे पास जो पहला कंडीशन है जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कहते हैं ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि जो ए होगा वो कॉर्नर हाउस में होगा। मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ तो कंडीशन वन हमारे पास है जी, ए लिव्स इन अ कॉर्नर हाउस। जो हमारे पास ए होगा वो कॉर्नर हाउस में होगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ए है जो कि हमारे पास जो राइट कॉर्नर है उस पे है, तो बाकी को मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक्स एक्स का एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा दूसरा हमारे पास जो कंडीशन है वो इसी सेम सिचुएशन के लिए वो हमारे पास होगा जी दूसरे कॉर्नर पर। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, तो A lives in a corner house because we have a two corner in a single street। तो ये हमारे पास पहला कंडीशन है जिसको हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया। आइए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि स्लाइड्स पर कि दूसरा कंडीशन हमारा किस तरह का है। इसमें कहते हैं C is live between E and G। C हमारे पास है वो E और G के बीच में। तो हम इसको दूसरा जो कंडीशन हमारे पास है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास उसमें क्या आता है। कंडीशन हमारे पास ये है कि जो सी है तो इसके भी हमारे पास क्या है जी, दो सिचुएशंस है। दोनों सिचुएशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक सिचुएशन हमारे पास होगा जी ई है, फिर सी है, देन जी है। एक सिचुएशन हो गया। दूसरा हमारे पास जो सिचुएशन है, दूसरी जो हमारी सिचुएशन है उसमें ये है कि हमारे पास जी है, फिर सी है, फिर हमारे पास क्या है जी, ई है। तो ये हमारे पास क्या है जी, दूसरी हमारी जो कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमें क्या बताते हैं, हम इसको देखते हैं। थर्ड में कहते हैं देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड एफ के बीच में एक हाउस है जो कि अभी हमें पता नहीं है। लेट्स हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए उसको इम्प्लीमेंट। कंडीशन हमारे पास इस तरह से है, डी और एफ के बीच में एक हाउस है जो कि हमें मालूम नहीं है। तो इसको इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या इसकी जो दूसरी हमारे पास सिचुएशन होगी वो हमारे पास इस तरह से है। उसको हम जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वो हमारे पास एफ होगा,
फिर बीच में हमारे पास वो होस होगा, फिर हमारे पास क्या है जी, डी है। तो थर्ड कंडीशन को भी हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो देखते हैं कंडीशन नंबर 4, F is neighbor of G. F is neighbor of G. Let's implement this. कंडीशन 4 को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कंडीशन 4 में हमारे पास क्या आते हैं। दिस कंडीशन आल्सो हैव अ टू सिचुएशन, दैट इज F and G or G and F. This is the four condition that we have successfully implemented. Now let's see the condition number 5, that is our last condition. Slides पे चलते हैं और condition number 5 देखते हैं। condition number 5 में कहते हैं there are two houses between A and G, लेकिन हमें houses नहीं बताए गए कि G और ए के दरमियान या ए और जी के दरमियान कौन से दो हाउसेस होंगे। अलबत्ता हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए और जी के बीच में दो हाउसेस है। दिस कंडीशन इज आल्सो हैव अ टू सिचुएशन। लेट्स डिस्कस करते हैं जी कंडीशन नंबर 5 को और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या। लेट्स सपोज ए है, फिर एक्स है, एक्स है और जी है, because this is also have a two situation, that is G है, फिर हमारे पास दो A है। तो हमारे पास आ गए जी 5 कंडीशन जो कि हमें बताए गए थे। पहला कंडीशन हमारा इस तरह से है, A इज अ कार्नर हाउस। कार्नर दो है, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे है, उसके हिसाब से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस वाले को। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आ गई, उसमें ये कहा कि C इज बिटवीन E एंड G, इसको हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। और नंबर 3, there is one house between D and F. This is a third condition and we have implement here D and F के बीच में हमारे पास एक हाउस है। फिर कंडीशन नंबर 4, F is neighbor of G, उसको हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। एंड द लास्ट कंडीशन, देयर इज टू हाउस बिटवीन ए एंड जी को हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको हमने सारे कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में लाया। अब हम बनाते हैं इसके पैटर्न्स। तो देखिए पैटर्न हम किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास हर कंडीशन के दो पॉसिबल सिचुएशन है, इसलिए हमारे पास पैटर्न दो बनेंगे। आप एक पैटर्न से मामले को हल कर सकते हैं। मैं दोनों पैटर्न बनाऊंगा कि दो तरह के हमारे पास पैटर्न बनेगी। इसलिए बनेंगी क्योंकि जो कंडीशन नंबर हमारे पास जो कंडीशन ए है उसमें ये बताते हैं कि ए या तो लेफ्ट कॉर्नर पे है या तो राइट कॉर्नर पे है। तो पहले हम देखते हैं जी कि हम ए को किस तरह से, कंडीशन नंबर 1 को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको पहले देखते हैं। तो मैंने एक लाइन खींच दी जिसमें एक बॉर्डर है, जिसमें मैं एक साइड पे एक कंडीशन को, दूसरे साइड पे मैं दूसरे कंडीशन को क्या कर देंगे जी, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो ए फर्स्ट कंडीशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ गए, देखिए हमारे पास पहले आ जाएगा ए, ए आएगा, फिर एक्स, 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 एक्स और एक्स और एक्स। तो ये हमारा पहले वाली साइड हो गई। फिर हम उसी तरह दूसरे साइड को भी इम्प्लीमेंट, दूसरी साइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स, 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 एक्स और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ए आ जाएंगे। तो सक्सेसफुली हमने 1 को हमने क्या कर दिया जी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं इसको टिक करता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूज ना हो कि कंडीशन नंबर 1 को हमने क्या कर दिया जी, इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हम करते हैं जी कंडीशन नंबर 5 को। 5 को मैं इसलिए इम्प्लीमेंट करूंगा क्योंकि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दिया हुआ है कंडीशन नंबर 1 के बाद। इसलिए हम क्या करते हैं जी, एक कंडीशन नंबर 5 को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर 5 को अगर आप इधर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा।
ए एक्स एक्स जी, ए हमारे पास है, फिर एक्स एक्स है, फिर उसके बाद हमारे पास जी है। इसको मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह दूसरे साइड पे भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो ज़रा आप दूसरा साइड भी हम मेरे पास देखिए, इसमें भी मेरे पास बहुत सारे क्या है जी, स्पेसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, जी होगा, फिर एक्स एक्स होगा, फिर हमारे पास ए होगा। तो हमने क्या कर दिया जी, कंडीशन नंबर 5 को भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं इसको इस तरह से टिक लगाता हूँ। तो हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन कंडीशन नंबर 4 को, क्योंकि 4 मेरे लिए इजी है, क्योंकि जी दोनों साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। तो जी के हमसाए में क्या है जी, मेरे पास एफ है। तो मैं दोनों में क्या करेंगे जी, सिंपली एफ को लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखें, मैं किसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, कंडीशन नंबर 4 को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो हमारे पास ए आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जी आ जाएगा, देन हमारे पास एफ आ जाएंगे। और दूसरी साइड पे भी हमारे पास ऐसे ही होगा। दूसरी साइड पे हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे कि हमारे पास क्या होगा जी, एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एक्स होगा, फिर एक्स होगा, फिर ए होगा। तो हमने कंडीशन नंबर 4 को भी सक्सेसफुली क्या कर दिया जी, इम्प्लीमेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो मैं इसको भी टिक लगाता हूँ। कंडीशन नंबर 4 मेरा यहाँ पे क्या हो गया जी, इम्प्लीमेंट हो गया। सो अब मेरे पास दो ही कंडीशन बचते हैं, एक कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। तो मैं 3 को पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो उसमें ये कहते हैं देयर इज ओनली वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। तो एफ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके साथ मैं डी को क्या कर लूंगा जी, कनेक्ट कर लूंगा। तो मेरे लिए इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, आगे जो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मेरे पास क्या है जी, कंडीशन नंबर थर्ड है, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ए एक्स एक्स आ जाएगा, जी और एफ आ जाएंगे। एफ के बाद हमारे पास क्या है जी, एक हाउस खाली, एक हाउस हमारे पास खाली है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डी है। इसी तरह दूसरे साइड पे भी मैं अगर इसी को इम्प्लीमेंट कर दूं, तो वो भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास क्या होगा जी, डी होगा, फिर हमारे पास सॉरी डी होगा, फिर हमारे पास एक्स होगा, फिर हमारे पास एफ होगा, फिर हमारे पास जी होगा, फिर हमारे पास एक्स है, फिर हमारे पास एक्स है, फिर हमारे पास ए है। तो इसी तरह से जो है ना, मैंने कंडीशन नंबर थर्ड को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो मैं इसको भी यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर लास्ट हमारे पास रहता है कंडीशन नंबर 2। उसमें कहते हैं सी इज बिटवीन ई एंड जी। जिस तरह से आपको पैटर्न में फिट आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि मैं अगर इसको गौर से देखूं, तो मेरे पास क्या है, जी ऑलरेडी मौजूद है। तो सी और ई, तो मेरे पास यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएंगे। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेरे पास ए आ जाएगा। मेरे पास चलो ये कलर ज़रा चेंज कर लेता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा। ए हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जी वहाँ मौजूद है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ई आ जाएंगे। फिर हमारे पास सी आ जाएंगे, फिर हमारे पास जी एफ एक्स एन डी हो गया। इसी को मैं दूसरे साइड पे भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ज़रा देखिए, तो हमारे पास वहां पर भी यही होगा। डी हमारे पास है, एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, जी है, देन हमारे पास सी होगा, देन हमारे पास ई होगा, देन हमारे पास क्या होगा जी, ए होगा। तो हमने सक्सेसफुली तमाम गिवन कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये भी मेरे पास इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब देखा जाए तो मेरे पास पैटर्न तैयार हो गया है। लेकिन देखते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 7 हाउसेस है, 7 हाउसेस है, जो कि एक ही स्ट्रीट में है, लेकिन एक हाउस अभी मिसिंग है। उसमें ए बी सी डी ई डी तक है, ए से लेकर डी तक है। तो यहाँ पे बी मिस है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी से उसको क्या कर दे जी, रिप्लेस कर दे। तो इसी तरह हमारा ये कंडीशन क्या हो जाता है,
यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। ए आ गया, ई सी जी एफ, फिर बी होगा, फिर हमारे पास डी होगा। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गए जी, डी आ गए, फिर हमारे पास बी आ गए, फिर हमारे पास एफ आ गए, जी आ गए, सी ई एन ई ई एन ए। तो इस तरह से मेरा पैटर्न ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब बाकी रहते हैं जी एमसीक्यूज को हल करना। अब एमसीक्यूज हल करना मेरे लिए जो है ना बहुत ही इजी है। जब मैं उसको हल कर लेंगे तब आप देखिए। आइए फिर हम चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। तो मेरे पास जो एमसीक्यूज है, जो उसमें से फर्स्ट एमसीक्यूज इस तरह से, हु लिव्स इन द सेकेंड कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर तो हमें बताया हुआ है कि वो ए है, तो सेकेंड कॉर्नर इसमें डिमांड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पैटर्न में सेकेंड कॉर्नर कौन सा आ रहा है। तो देखिए हमारे दो पैटर्न हमारे पास मौजूद है, फर्स्ट एंड सेकेंड पैटर्न। दो पैटर्न के मुताबिक हमारे पास जो सेकेंड कॉर्नर पे जो हाउस है वो क्या है जी, डी है। डी आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। मतलब जिस ऑप्शन में डी है उसको आप क्या करें जी, मार्क कर दे। मतलब वो मेरा क्या होगा जी, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा जी, आंसर डी, जो कि मेरे पास किस पे है जी, सी पे है। तो सी मेरा क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा। इसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करना कितना इजी हुआ पैटर्न की मदद से, कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, हु लिव्स इन द मिडल। मतलब 7 हाउस है, उसमें से मिडल पर कौन सा हाउस मौजूद है, उस ऑप्शन को हमने देखना है। लेट्स सी आवर पैटर्न। यहाँ पे आ जाए पैटर्न पे। पैटर्न पे आने के बाद देखिए जी मिडल में कौन सा है। मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो इस साइड पे मेरे पास क्या है जी, 3 हाउसेस है। इसी तरह इस साइड पे मेरे पास 3 हाउसेस है। इसी तरह इस पैटर्न में देखिए इधर भी 3 हाउसेस है और इधर भी 3 हाउसेस है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, जी है। मतलब जी जहां पर जिस ऑप्शन में भी मौजूद है उसको आपने क्या करना है जी, टिक करना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया जी, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, इस पे हमने क्या लगाना है जी, टिक लगाना है। चलो मैं इसको बेहतर तरीके से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है जी, करेक्ट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास है, हु लिव्स बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के दरमियान में जो हाउस है वो कौन सा है। देखते हैं जी अपने पैटर्न को, उससे आपको इसका आंसर मिलेगा। बी और जी के दरमियान कौन सा है। मेरे पास जो बी और जी के दरमियान, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाए जी एफ। जिस ऑप्शन पे मेरे पास एफ है उसको हमने क्या करना है जी, टिक करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू को। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में मुझसे ये पूछा, हमसे ये पूछा गया है, डैश इज नेबर ऑफ ए। ए के नेबर में कौन सा हाउस होगा। तो आइए देखते हैं अपने पैटर्न की तरफ, और पैटर्न पे जाके इसके जो है ना हम करेक्ट ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो ए के नेबर में आपको कौन सा मिलेगा। ए के नेबर में यहाँ देखे तो भी ई है, और यहाँ देखे तो भी हमारे पास क्या है जी, ई है। तो ई जिस ऑप्शन में है वो मेरा क्या है जी, करेक्ट। तो आइए हम उसको टिक लगाते हैं। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, ये वाला होगा, ई वाला जो कि बी पर है। तो ये मेरा क्या है जी, करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस वीडियो, या दिस एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन।
तो आइए देखते हैं हम लास्ट एमसीक्यू। देयर आर डैश हाउसेस बिटवीन बी एंड एफ, यानी बी और ई के दरमियान, सॉरी बी और ई के दरमियान कितने हाउसेस है, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर बिटवीन बी एंड ई। तो पैटर्न को देखते हैं और आंसर ढूंढते हैं इसके। तो मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न को खोला, बी और ई के दरमियान कितने हाउसेस हैं हम जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो मेरे पास 3 हाउसेस है ई और बी के दरमियान। यहाँ पे देखिए बी और ई के दरमियान मेरे पास कितने हाउसेस है, यहाँ पर भी 3 हाउसेस है। यहाँ पर सी जी एफ है, यहाँ पर भी एफ सी जी है, ऑर्डर थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन 3 हाउसेस है। तो इस तरीके से जहाँ पे 3 है वो ऑप्शन मेरा क्या होगा जी, करेक्ट होगा। तो आइए हम उसको टिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जी डी ऑप्शन। तो डी मेरे पास क्या है जी, करेक्ट आंसर है, जो कि 3 हाउसेस है। तो इस तरीके से हमने तमाम एमसीक्यूज को इस क्वेश्चन से रिलेटेड हल कर लिया। तो गाइज आपने देखा कि अगर आप पैटर्न बनाते हैं तो कितने आसानी से एनालिटिकल रीजनिंग जैसे मुश्किल क्वेश्चंस को हम बआसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देखें। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में छोड़ें, मैं आपको ज़रूर जवाब देंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो कमेंट में छोड़ दें, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह।